वैतरणी नदी के बारे में लोगों के द्वारा कई कहानियां बताई जाती है और जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं वो व्यक्ति इस नदी के नाम से अवश्य ही अवगत होंगे। वैतरणा या वैतरणी, इस नदी से संबंधित क्या क्या मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं और इस नदी को किस किस रूप में दर्शाया गया है, आज हम जानते हैं। साथ ही जानते हैं कि क्या वाकई यह नर्क की ओर जाने वाली नदी है जो कहानियों में बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी से होते हुए आत्मा को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। वहीं कथाओं में बताया जाता है कि मृत्यु के दूत भी साथ होते हैं और उनके साथ ही आत्मा को यह नदी पार करनी होती है। हर इंसान के जीवित अवस्था में किए गए कर्मों के आधार पर लोक मिलता है। मानव जीवन में अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया गया है और इसी आधार पर यह तय होता है कि आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगी या फिर नरक के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। लेकिन इससे पहले हर इंसान को वैतरणी नदी जरूर पार करना होता है। लेकिन सनातन धर्म से संबंधित कुछ लोगों का अलग ही मानना है। साथ ही उन लोगों का विश्वास है कि वैतरणी नदी नरक की ओर जाने वाली नदी है। वहीं जानकारों का कहना है कि यह नदी बहुत ही खौफनाक और भयंकर नदी है जिसमें पानी नहीं होता, केवल और केवल धुआं होता है। जानकारों के अनुसार वैतरणी नदी को मृत्युलोक और नर्कलोक के बीच की नदी कहा गया है। वहीं कुछ धार्मिक जानकारी रखने वाले विद्वान वैतरणी नदी को गंगा का रौद्र रूप भी कहते हैं। यदि आप महाभारत की कथा सुने होंगे तो इसमें भी इस नदी का उल्लेख किया गया है जो ये नदी विंध्य के पहाड़ों से निकलती है। नेक्स्ट 9 के लिए अभिषेक की रिपोर्ट।